आप सभी को जय मसीह की। तो आइए परमेश्वर का वचन देखते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय उसका पहला वचन। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा। मैं परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा। तो हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और वचन देखिए क्या कहता है, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। सचमुच हमें परमेश्वर की स्तुति निरंतर हमारे मुँह से होनी चाहिए। हमें परमेश्वर की स्तुति हमें हर समय करनी चाहिए। इससे परमेश्वर के काम हमारी ज़िंदगी में होते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहता है। वचन देखिए क्या कहता है, मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मैं यहोवा पर ये दाऊद राजा कहता है कि मैं यहोवा पर घमंड करूँगा और नम्र लोग सुन के आनंदित होंगे। सचमुच जो लोग परमेश्वर को भी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, अगर वो हमारे व्यवहार को देख के और हमारा निरंतर परमेश्वर के नाम को लेते हुआ देख के वो लोग भी आनंदित होंगे कि ये अपने परमेश्वर में बना रहता है हमेशा। वो लोग भी क्या होंगे, देखकर आनंदित होंगे। तो परमेश्वर का वचन आगे देखिए क्या कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। दाऊद राजा कहता है कि मेरे साथ मिलकर यहोवा की बढ़ाई करो। तो सचमुच हमें भी क्या करना चाहिए, मिलकर परमेश्वर की बढ़ाई करनी चाहिए। और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। सच में हमें भी मिलकर परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। हमें भी परमेश्वर के भवन में हर संडे जब कलीसिया लगती है, हर संडे जब चर्च लगता है, तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। मिलकर परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, हमें मिलकर आराधना करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसकी स्तुति करें। सच में हमें परमेश्वर की बढ़ाई करनी चाहिए और मिलकर हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। और वचन देखिए आगे क्या कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। सच में अगर हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम किसी विपत्ति में पड़े होते हैं या किसी हम परेशानी में होते हैं, परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। पर जो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से अपनी दुख तकलीफ़ को शेयर करते हैं, तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और उसका हल भी परमेश्वर निकालता है। और परमेश्वर हमें वचन कहता है, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। परमेश्वर हमें क्या करता है कि पूरी रीति से उस चीज़ों से आज़ाद कर देता है, निर्भय कर देता है। मतलब कोई भय नहीं, उन चीज़ों का हमारे जीवन में कोई डर नहीं रहता। फिर परमेश्वर हमें उन चीज़ों से पूरी रीति से निर्भय कर देता है। परमेश्वर का वचन जिससे हमें कहता है कि जब मैं यहोवा के पास गया उसने मेरी सुन ली। सच में अगर हम अपनी परेशानियों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं ना, तो सच में परमेश्वर हमारी परेशानियों को सुनता है और उन बातों का हल भी करता है हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, भाई योग्य परमेश्वर है। वचन देखिए आगे क्या कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुँह कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने क्या करी, ज्योति पाई। सच में जिन लोगों ने परमेश्वर की ओर जो दृष्टि किया ना, अपनी परेशानियों में, अपनी दुख तकलीफ़ों में, जिन्होंने परमेश्वर की ओर ताका है, जिन्होंने परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर के साथ अपनी परेशानियों को शेयर किया है, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया है और उन्होंने ज्योति पाई है और उनके मुंह कभी काले ना होने पाए। सच में जिन लोगों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की है ना, उनके मुंह कभी काले ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर हर एक की सुनता है। परमेश्वर हर एक की सुन के उसकी परेशानियों को हल करता है हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वो उसका वचन कहता है कि उनके मुंह कभी काले ना होने पाए। सच में परमेश्वर अपने
लोगों के मुंह कभी काले नहीं होने देता, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। आप सभी परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करके देखें। इस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी परेशानियों के समय में अगर आप परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर के वचनों को पुकारोगे, उसके वचनों को पढ़ के मनन करोगे, परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में उस ज्योति को लेकर आएगा और उन तुम्हारे जिन लोगों के जीवन में परेशानियां हैं उनके मुंह कभी काले ना होने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। और आगे देखिए वचन क्या कहता है। इस दिन जिसने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। जिस दिन मतलब परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन अगर कोई भी परेशानियों में अगर परमेश्वर को पुकारता है तो यहोवा परमेश्वर उसकी सुन लेता है और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि भाई जो भी जन अपनी परेशानियों में, अपनी दुख तकलीफ़ों में परमेश्वर को पुकारता है तो परमेश्वर सुनता है और उसको उसके सब कष्टों से, उसकी सब परेशानियों से उसको क्या कर लेते हैं, छुड़ा लेते हैं, आज़ाद कर लेता है परमेश्वर। चाहे वो कोई सी भी परेशानी हो, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे पाप हो, चाहे किसी चीज़ का नशा हो, चाहे मतलब कोई भी गलत संगति हो, अगर आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मैं इस चीज़ में फंसा हूँ, मुझे इस चीज़ से निकाल, मुझे इस चीज़ से आज़ाद कर, तो सच में परमेश्वर क्या करता है, आपको उस चीज़ से छुड़ा लेता है। उसका वचन कहता है ना, और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर सारे कष्टों से, उन सारे शापों से, उन सारी बीमारियों से, उन सारी बुरी आदतों से क्या करता है, परमेश्वर छुड़ा लेता है। अगर हम उसके वचनों को अपने जीवन में रोज़ लागू करें और उसके वचनों के अनुसार जिएं तो और वचन देखिए क्या कहता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी के किए हुए उसको बचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उसको बचाते हैं। मतलब परमेश्वर के डरवैये हम लोग हैं और उसके दूत हमारे चारों ओर निरंतरन बने रहते हैं और वह छावनी किए हुए उनको बचाते हैं। परमेश्वर के दूत हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के डरवैये हैं, हम परमेश्वर को मानने वाले हैं। अगर हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी अगर हम अपने घर से कहीं भी जाने के लिए निकलते हैं तो परमेश्वर के दूत हमारे साथ साथ चलते हैं और वो हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। वो हमें छावनी किए हुए हमें संभाले रखते हैं, हमें बचाए रखते हैं। परमेश्वर के दूत कि उनको बचाए रखते हैं। हमारी छावनी किए हुए हैं, परमेश्वर के दूत क्या करते हैं, हमें बचाए रखते हैं ताकि हम पर कोई विपत्ति ना आ पड़े। परमेश्वर महान परमेश्वर। और उसका आगे वचन देखिए क्या कहते हैं। वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो परमेश्वर की कि परमेश्वर कैसा भला है। अगर आप किसी भी परेशानियों में, अगर किसी भी दुख तकलीफ़ में परमेश्वर को पुकारते हो और परमेश्वर आपकी नहीं सुनता तो आप मतलब परमेश्वर को परख भी सकते हो, क्योंकि वो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर किसी की बातों से अपना मुंह नहीं मोड़ता, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के जन हैं। परमेश्वर क्या करता है, उसका वचन देखिए जैसे कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मतलब जो परखता है परमेश्वर को, परख कर देख भी सकता है। जिसको विश्वास नहीं है कि परमेश्वर कार्य करता है, वो परख कर देख सकता है कि नहीं अपनी दुख तकलीफ़ में, जिस परेशानी में अगर वो व्यक्ति पड़ा हो और उसको वहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं छुड़ा सकता, तो उसको केवल परमेश्वर छुड़ा सकता है। वो परमेश्वर पर विश्वास करे और उसके वचनों पर चले तो सच में परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करेगा। और वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जो उसकी शरण लेता है, क्या ही धन्य पुरुष है जो उसकी शरण लेता है। अब जो भी व्यक्ति परमेश्वर की शरण लेता है, परमेश्वर के वचनों के साथ बना रहता है, जो परमेश्वर के साथ बना रहता है, वो क्या व्यक्ति है, धन्य पुरुष है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। सच में बहुत ही धन्य लोग हैं जो परमेश्वर के शरण लेते हैं, जो परमेश्वर के समीप बने रहते हैं, जो उसके भवन में निरंतर बने रहते हैं। वो क्या हैं? धन्य व्यक्ति हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये बात। हे यहोवा के पवित्र लोग, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैये को किसी बात की घटी नहीं होती। उसका वचन कहता है कि हे यहोवा के लोग, हे यहोवा के पवित्र लोग, उसका भय मानो। सच में हमें अपने जीवन में परमेश्वर का भय रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानना चाहिए। हमें हर एक पाप या हर एक चीज़ करने से पहले किसका भय होना चाहिए? परमेश्वर का भय होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें निरंतर देखता रहता है। हमारे जीवन से कोई भी पाप ना हो, इसलिए परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए, उसका डर हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं उनको किसी भी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर उन लोगों को तृप्त करके रखता है हर एक वस्तुओं से। जिस भी चीज़ की घटी होती है, अगर परमेश्वर के डरवैयों को, मतलब जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, उन लोगों को किसी भी बात की घटी होती है तो परमेश्वर उन्हें पूरा करता है उनके जीवन में। जिस तरह वचन कहते हैं ना, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं होती। सच में परमेश्वर के मानने वालों को, जो परमेश्वर के डरवैये हैं, उनको किसी भी बात की घटी नहीं होती। आगे देखिए वचन कहता है, जवान सिंह को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंह को, मतलब जवान लोगों को, जो संसार के जो बड़े लोग बनते हैं, जो अपने आप को बहुत ही बड़ा बताते हैं, उनको भी घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। मतलब जो यहोवा के खोजी, जो परमेश्वर के जन हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की घटी नहीं होती। सच में वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर के जानने वालों को, परमेश्वर के मानने वालों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। और वचन देखिए आगे क्या कहता है, हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वचन कहता है कि हे लड़कों, आओ मेरी सुनो। सच में हमें परमेश्वर की सुननी चाहिए और उसका भय हमारे जीवन में होना चाहिए। जिस तरह वचन कहता है कि मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। सच में हमें परमेश्वर का भय मानना सीखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर उसका भय हमारे जीवन में है ना, तो हमारे कदम किसी भी गलत चीज़ों की ओर नहीं उठेंगे, हमारे कदम किसी भी गलत वस्तुओं की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में निरंतर बना रहता है। और आगे देखिए वचन कहता है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा, मनुष्य जो अपने जीवन में किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं। वचन कहता है ना, और दीर्घायु चाहते हैं ताकि भलाई देखें, और दीर्घायु चाहते हैं ताकि भलाई देखें, मतलब अच्छाई चाहते हैं अपने जीवन में और भलाई को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें। उसका वचन कहते हैं ना, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है। वह कौन मनुष्य है जो जीवन में किसी वस्तु की इच्छा रखता है या अपने जीवन को अच्छा देखना चाहता है। वो परमेश्वर के वचनों पर चले। जिस तरह परमेश्वर के वचनों में आज्ञाएँ लिखी हैं, उन आज्ञाओं को फॉलो करें। परमेश्वर का वचन महान वचन है। अगर उसके वचनों पर कोई भी चलता है, वह दीर्घायु चाहता है और भलाई देखता है अपने जीवन में, उस वस्तु को अपने जीवन में वो पाता है, जिस वस्तु की वो इच्छा रखता है अपने जीवन में। और परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखो और अपने मुंह की चौकसी करो, किसी की उससे
छल की बात ना निकले। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जीभ को बुराई से रोके रखो, मतलब तुम्हारी जीभ से, तुम्हारे मुंह से कोई बुरी बात ना निकले। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी जीभ को बुराई से क्या करो, दूर रखो। हमें अपने मुंह से कोई भी ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए जो परमेश्वर को पसंद ना हो, जो परमेश्वर को अच्छी ना लगे। और वचन देखिए कहता है, और अपने मुंह की चौकसी करो कि उससे छल की बात ना निकले। और अपने मुंह को रोके रखो कि तुम्हारे मुंह से कोई छल की बात ना निकले, तुम्हारे मुंह से कोई बुरी बात ना निकले। तुम किसी को गाली ना दो, या तुम किसी को किसी उल्टी बातें क्या करो, ना बोलो। इस तरह वचन कहता है। और अपने मुंह की चौकसी करो कि उससे छल की बात ना निकले। हमारे मुंह से कोई भी छल की बात नहीं निकलनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है। वचन कहता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई को अपने जीवन से छोड़ दे। जो तुम बुराई है तुम्हारे जीवन में, तुम उस बुराइयों को क्या करो, छोड़ दो। और मेल को ढूंढो और उसी का पीछा करो, मतलब मेल मिलाप में रहो लोगों के साथ और उसी चीज़ का पीछा करो। और उन्हीं लोगों के साथ मिल कर रहो, मेल बना कर रहो। एक दूसरे से बुराई को छोड़ और भलाई कर, मतलब अपने जीवन से बुराई चीज़ों को, बुरी बातों को छोड़ दो और मेल मिलाप में एक दूसरे के साथ क्या करो, बने रहो। और वचन देखिए आगे क्या कहता है। यहोवा की आँखों धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की आंखें निरंतरन धर्मी व्यक्ति पर लगी रहती हैं। परमेश्वर की आंखें निरंतरन हम धर्मी लोगों के ऊपर क्या होती है, लगी रहती है। परमेश्वर निरंतरन हम लोगों को देखता रहता है। परमेश्वर के क्या, उसका वचन कहता है, और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। मतलब परमेश्वर के कान भी हमारी बातों की तरफ लगे रहते हैं। जो भी हम दोहाई देते हैं, जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हम बातें करते हैं, परमेश्वर उनको सुनता है। इस वचनों के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें परमेश्वर की निरंतर स्तुति करनी चाहिए। जो लोग परमेश्वर की ओर लोग देखते हैं ना, वो सच में कभी उनके मुंह काले नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर का वचन महान परमेश्वर का वचन है। ये वचन हम अपने जीवन में लागू करके देखें तो परमेश्वर हमें सचमुच किसी भी वस्तु की घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर के वचनों को हम अपने जीवन में पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। जैसे उसका वचन कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। सच में परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी रहती हैं। परमेश्वर से जो भी हम दोहाई देते हैं, परमेश्वर उन दोहाइयों को सुनता है। तो इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष मिला। आप सभी को जय मसीह की।